अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। क्या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस? तो हम बात कर लेते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की क्या होते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्शंस के लफ्ज़ से समझ आती है मतलब किसी चीज़ का कम हो जाना। किसी चीज़ मतलब एटॉमिक और एयोनिक रेडियाई का कम हो जाना। किसकी वजह से? लेंथेनाइट्स की वजह से। लेंथेनाइट्स की वजह वो 14 एलिमेंट्स, इनकी वजह से एटॉमिक और एयोनिक रेडियाई का कम हो जाना, इसको क्या कहते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं या कह सकते हैं क्या? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस को हम कहते हैं एयोनिक, एटॉमिक और एयोनिक रेडियाई, या तो इसको एक और चीज़ कहते हैं 4F सीरीज। ठीक है, ये दो नामों से जानी जाती है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस और एटॉमिक और एयोनिक रेडियाई। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस क्या था कि एटॉमिक और एयोनिक रेडियाई का डिक्रीज हो जाना लेंथेनाइट एलिमेंट्स की वजह से, उसको क्या कहते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। द ओवरऑल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड एयोनिक रेडियाई फ्रॉम लेंथेनियम टू लैटिनियम इज अ यूनिक फीचर इन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइट्स। तो क्या कहा कि ये the decrease in atomic radii is not unique as regular in 4m3 ions। इनकी बात करें कि ये जब हम D सीरीज करते हैं और 4F सीरीज है, ये सेम होती है। मतलब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ 4F सीरीज आर लैटिनियम सीरीज देन द एटॉमिक आर एयोनिक रेडियाई। अब हम इधर बात कर रहे हैं रेडियाई की। ठीक है, रेडियाई। हम रेडियस क्यों नहीं ले रहे? रेडियस इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि हम एक यूनिक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम ज़्यादा एलिमेंट्स की बात करें, तो इसीलिए हम रेडियाई लेते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ 4F सीरीज और लेंथेनियम सीरीज देन द एटॉमिक आर एयोनिक रेडियाई डिक्रीज। अब हम इसकी रीज़न की बात कर लेते हैं। द imperfect shielding of electrons and other in the सबशेल, मतलब कि ये हमारे पास है। उन्होंने कहा कि द शील्डिंग ऑफ 1,4F इलेक्ट्रॉन्स बाय एन अदर देन D ऑर्बिटल्स विद इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन सीरीज, इसकी बात की। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं हमारे पास? इसको समझने के लिए मतलब मेरे पास एग्जांपल, इसकी रीज़न, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की रीज़न क्या है? मतलब कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है? एक न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास ये ऑर्बिटल्स है। ठीक है, और 4F सीरीज की हम बात करें, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़े मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन्स की इनके साथ अट्रैक्शंस होगी। अट्रैक्शन होने के वजह से जी अफेक्ट हुआ, तो जी अफेक्ट हमारे पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हमने तो सुना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियर साइज भी इंक्रीज होता है, लेकिन इधर अपोजिट हो रहा है, न्यूक्लियर साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जी इफेक्ट आ गया है। न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब सेम, मतलब अट्रैक्शंस हो रही है इनकी, तो अट्रैक्शंस होने की वजह से जी इफेक्ट पैदा होगी और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगी? डिक्रीज होगी। शील्ड नहीं कर रहा ना अच्छे तरीके से, तो वो शील्ड नहीं कर रहा, तो शील्डिंग इफेक्ट का पुअर हो जाना, तो और हमारे पास क्या हो जाना? जी इफेक्ट का इंक्रीज हो जाना, ये हमारे पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह है। और इसकी कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत होती हैं इसकी वजह से। लेकिन पहले हम ये जो इधर बात की थी हमने कि शील्डिंग हमारे पास 4F इलेक्ट्रॉन्स है, वो लेस है D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बाय एन अदर विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द सीरीज, उसने कहा कि जब हमारे पास 4F इलेक्ट्रॉन्स था वो लेस था D और लेकिन जब हमने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ। एटॉमिक नंबर जब हमने सुना है कि जब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स का साइज इंक्रीज होता है, लेकिन इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का साइज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने की क्या वजह थी? कि हमारे पास जो जी अफेक्ट है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जी अफेक्ट इंक्रीज हो गया, तो जी अफेक्ट हमारे पास क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और शील्डिंग इफेक्ट
डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से न्यूक्लियर का साइज इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हो गया। क्योंकि हमने तो सुना है कि इलेक्ट्रॉन्स के जब चार्जेस बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंटर होते जाते हैं, तो न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है। लेकिन इधर तो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि उसके अट्रैक्शंस, उसने क्या की, न्यूक्लियस ने के साथ अट्रैक्शंस करता गया और उसका साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता गया, कम होता गया। जैसा कि ये है लैंथेनियम्स। इसमें हमने ये देखो ज़िरकोनियम, बात करें ज़िरकोनियम और हफीनियम की, ये नियरली इक्वल है, लेकिन ये अप टू डाउन इनका साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इनका साइज क्या है, इक्वली आता है। साइज इनका इक्वल आ रहा है। हम इसकी इतनी क्या करते हैं, सेपरेशन जो मालिक्यूल्स की है वो बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब कि इसको तो इससे डिफर होना चाहिए, लेकिन ये नियरली एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ज़िरकोनियम और हफीनियम एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। अयोनिक रेडियाई इनका, इसका तो ज़्यादा होता है हफीनियम का, लेकिन लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हमारे पास जी अफेक्ट इंक्रीज हुआ, तो इसमें सेपरेशंस जो मालिक्यूल्स के हैं ना वो बहुत मुश्किल हो रही है। इसको हम ट्विनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। इसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ये दोनों तकरीबन, इनका साइज तकरीबन एक जैसा लगता है। तो ये हमारे पास लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, उसमें ये आता है कि हम इसको डिफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की सेपरेशन करना, वो तकरीबन आयोनिक रेडियाई इनका सेम लगता है, तो इसको डिफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इसको डिफ़र करना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, जब हम सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का साइज, इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का साइज बढ़ता जाएगा, लेकिन इधर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन होने लगी है ना, तो जी अफेक्ट इंक्रीज हो गया। जी अफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से जो ज़िरकोनियम और हफीनियम है, इनका जो एटॉमिक रेडियस तकरीबन सेम लगता है, नियरली एलिमेंट्स इक्वल, लेकिन इसकी सेपरेशन करना फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की ये कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो अब हम इसको यही याद करें कि हम के जो बात करें ये कि हमारा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, हमारे पास क्या है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में और 4D सीरीज, ये करस्पॉन्डिंग मालिक्यूल्स टू द सेकंड सीरीज, ये सिमिलर क्यों आते हैं? ये इधर बात करें कि सिमिलर है कि काज ऑफ द रेडियाई ऑफ द मेंबर ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज टू बी वेरी सिमिलर टू दोस करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द सेकंड सीरीज। मतलब मैंने ज़िरकोनियम और हफीनियम का दिया रेफर कि ये दोनों, इनका जो एटॉमिक रेडियाई वो तकरीबन एक जैसा लगता है। ज़िरकोनियम और किसका, और हफीनियम का, इनका जो एटॉमिक साइज एक जैसा लगता है। क्यों? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। तो ये तकरीबन एक जैसे आइडेंटिकल रेडियाई कहलाने लग जाते हैं, तो इसकी सेपरेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब कौन सी बात कर लेते हैं लैंथेनाइट्स की। रीजन तो पता चल गया ना कि जी अफेक्ट का इंक्रीज हो जाना, शील्डिंग इफेक्ट का कम हो जाना, इसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो एटॉमिक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ होगी। अब जब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, साइज का कम हो जाना नेचर में चेंजिंग तो आएगा। जब चेंजेस आएंगी तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, या तो फिर उसकी प्रॉपर्टी या उसकी फिजिकल अपीयरेंस कुछ ना कुछ तो चेंज होगी। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की जो रीजन है, एक रीज़न ये है कि 4F सीरीज में जब हमारे पास लैंथेनाइट की कॉन्ट्रैक्शंस होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। मतलब प्रॉपर्टी में चेंज कैसे आता है कि साइज इंक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हो जाता है, उसमें जो आइडेंटिकल्स रेडियाई आने लग जाते हैं। आइडेंटिकल रेडियाई आने की वजह से हम उसमें इतना ज़्यादा डिफर नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर डिफिकल्ट। कॉन्सिक्वेंस में आ सकता है ना कि साइज इंक्रीज हुआ, साइज का इंक्रीज होने से 4F सीरीज की प्रॉपर्टी, मतलब 4F सीरीज में क्या होता है कि लैंथेनियम की वजह से, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से साइज इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आया। तो आइडेंटिकल रेडियाई बनने लगे। आइडेंटिकल रेडियाई की वजह से हम क्या करते हैं, उसकी इतनी मतलब सेपरेशन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स की कि ये कौन सा ज़िरकोनियम या हफीनियम, इनकी तकरीबन एक जैसी आइडेंटिकल रेडियाई आने लग जाते हैं। ये एक। अब दूसरी डिस्कस
टू सीरीज की बात की थी ना, इनटू टू सब ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया है। एक कौन सा ग्रुप है, ये दो ग्रुप, सीरिया सब ग्रुप और यट्रिया सब ग्रुप्स। इनमें ये क्या होता है कि सीरिया ग्रुप में क्या होता है कि गॉडलिन, ये यट्रीबियम विच आर रेफर टू एज यट्रिया, मतलब कि वो जो मैंने मतलब जैसे सीरिया और यट्रिया ये मतलब ये दो, ठीक है। इनमें क्या होता है, मतलब अप टू डाउन, ठीक है। इन ये दो एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक रेडियाई तो डिफर होने चाहिए, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से इनके जो इन एलिमेंट्स हैं, इनके रेडियाई क्या होते हैं, आइडेंटिकल, सेम सेम नियरली एलिमेंट्स। सेपरेशन जो एलिमेंट्स की होगी वो मुख्तलिफ होगी। कॉन्सिक्वेंसेस में सब ग्रुप था हमारे पास सीरिया और यट्रिया, इन दोनों की वजह, ये दो सीरीज हैं, इन सब ग्रुप, इन दोनों मतलब इन इसके और इसके और इसके, इनके आइडेंटिकल रेडियाई, मतलब रेडियाई एक दूसरे से मैच करते होंगे, तकरीबन सेम सेम होंगे। जैसा कि सीरिया ग्रुप और यट्रिया ग्रुप, उन्होंने कहा, ये सीरिया ग्रुप उन्होंने कहा कि more similar to one another than they do element in the second group, मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तकरीबन सेम आइडेंटिकल रेडियाई इनके होने की वजह से इनको हमने केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाती है, मैच करने लग जाती है, कॉन्सिक्वेंसेस में आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जर्कीनियम और हफीनियम, इनके रेडियाई आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे से मैच करते होंगे, ये सीरिया ग्रुप से, ये यट्रिया ग्रुप से, तो मतलब इनके रेडियाई क्या होंगे, आइडेंटिकल, एक दूसरे से मैच करते होंगे, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस में आएगा। और क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, स्लाइटली इंक्रीज होगी। हार्डनेस जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एटॉमिक नंबर 72 आर हायर देन एक्सेप्ट ड्यू टू दी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब कि उन्होंने कहा कि हार्डनेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ सम एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 72 वो हायर होना शुरू हो जाएंगे, किसकी वजह से, एक्सेप्ट 72, तो की वजह से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होने लग जाएगी। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, ये किस वजह से होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द एटॉमिक इंक्रीज एज द साइज डिक्रीज, इसकी मेल्ट पॉइंट की वजह क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो रहे, एक्सेप्ट 72 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके अलावा, क्यों, क्योंकि जो अट्रैक्शंस है एटॉमिक साइज इंक्रीज होना और साइज डिक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज हो जाते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल यूजुअली डिक्रीज होता है एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल फ्रॉम एटॉमिक नंबर 73 to 80, तो मतलब इनके जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एलिमेंट्स अबव देम सेम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती रहती है इनमें। हमने बात किस पे की थी, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस क्यों होती है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, फोर सीरीज और लेंथेनियम सीरीज में एटॉमिक और आयोनिक साइज, आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होता है। रीज़न क्या थी कि हमारे पास जी अफेक्ट इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो जाती है, फोर शील्डिंग इफेक्ट और जी इफेक्ट का इंक्रीज हो जाना, मतलब कि अट्रैक्शंस होने लग जाती थी ना एलिमेंट्स की। हमने सुना था कि जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता था, डिक्रीज होता था। साइज का डिक्रीज होने की वजह से ये क्या होता था, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस ये आ जाती थी कि जो रेडियाई होते हैं वो आइडेंटिकल होना शुरू हो जाते थे। हमने इस पे इतनी बात की, होप सो कि आप सबको बहुत अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।